हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा 11th की अकाउंटेंसी का जो रिवीजन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पूरा वन शॉट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थे, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग निकालने के लिए और स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए, उसको हमने क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें बैक रिवीजन लेना है, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का एक चैप्टर किया, जिसमें हमने केवल फॉर्मेट पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हमने पढ़ा आर नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी कैसे क्या फॉर्मेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ब्रॉट डाउन करते हैं, क्या इनकम्स एंड गेन्स हैं, और फिर क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको डिस्कस किया। और फिर उससे निकला हुआ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम बैलेंस शीट में कहाँ ले जाएंगे, कहाँ शो करेंगे। बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस कैसे उसकी फॉर्मेट है, उसको डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, पूरा फॉर्मेट समझिए, और उसके बाद ही आपको ये इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट सब तभी कर पाओगे बच्चों जब आप उसके नॉर्मल फॉर्मेट को जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन हम हर एक वीडियो में 5 एडजस्टमेंट्स रेडी करेंगे, ताकि आपको अच्छे से एडजस्टमेंट समझ में आए और आप उसको अप्लाई कर पाए। बेसिक जो एडजस्टमेंट्स हैं वो शुरू के 10 ही होंगे, लेकिन और भी हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आज के ये 5 एडजस्टमेंट्स, जो हम आज 5 ही करेंगे और नेक्स्ट में आगे नेक्स्ट 5 एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे, उससे हमारा 90% एग्जाम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। इसमें हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट, ये जानने के लिए कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एडजस्टमेंट्स इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों? लास्ट में ईयर के जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, जो इन्वेंट्री रिमेनिंग रह जाती है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसकी अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें, तो इसकी जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड। अब सवाल उठता है कि इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो एडजस्ट के लिए 2 बातें याद रखना। सबसे पहला एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसका एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों इसको हम बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। और उसके बाद अगर P&L की बात करें तो ये P&L में नहीं आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये जाता है सीधे सीधे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम इसको ऑन द एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ही दिखाते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट नंबर 1, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड द अनदर वन इज इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, व्हेनेवर इन द ट्रायल बैलेंस या फिर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जो कि हमेशा ट्रायल के बाहर ही होता है, ये अगर ट्रायल के अंदर है तो इट इज शोन ओनली एंड ओनली इन द बैलेंस शीट, नॉट एट ऑल इन द ट्रेडिंग अकाउंट। याद रखना, अगर आपने ये गलती कर दी तो कितना भी अच्छा आप क्वेश्चन कर लेना, आपकी गलती हो जाएगी। क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो है हमारा इस लाइन पर बहुत ओवर फोकस रखता है कि वेयर एवर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट,
नॉट एट ऑल इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, जिसका नाम है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या नाम है इसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहले मतलब समझ लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस ड्यू, ठीक है, या एक्सपेंसेस अनपेड, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ द सिंगल वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है बच्चों एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इसका एडजस्टमेंट होगा। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको शो कैसे करना है इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो अगर मैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की बात करूं और उसका आपको फॉर्मेट बना के दिखा दूं, तो यहां पर हमने ऊपर लिखा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और क्वेश्चन में पहला एडजस्टमेंट लेके चलते हैं कि हमें दे रखे हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिए आपको पता है कि हम लोग यहाँ एक आइटम लिखते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आते हैं। तो मान लो वेजेस अगर 10,000 है और हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखे हैं, तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, मान लो 2,000 है और बाहर वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो पहली लाइन क्या बनी? इट इज एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब P&L में कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बैलेंसिंग कर दी, अब यहां से आपका P&L स्टार्ट हो गया। यहाँ आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इनकम्स एंड गेन्स दिखा दिया, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है आपके पास, और क्वेश्चन में सैलरी दे रखी है हमें 30,000, और एडजस्टमेंट में दिया है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और वैल्यू आ जाएगी बाहर हमारी 35,000, 35,000। तो इट इज शोन या फिर इट इज एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये अंडरस्टूड है कि एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट में ही ऐड होगा और इनडायरेक्ट में ही जाकर ऐड हो जाएगा। अब दूसरा इसका कि इसको बैलेंस शीट में भाई कैसे दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग के नाम से, या वो वेजेस हो, सैलरी हो, जो भी हो, लाइबिलिटी साइड इसको पुट कर देते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है, इट इज एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस, और दूसरा इट इज शोन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो इसका एडजस्टमेंट भी हमारा कवर हो गया। अब इसमें भी एक नोट है, लेकिन नोट को बच्चों हम लास्ट में करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और प्रीपेड, एक्यूड और अनअर्न्ड भी कंप्लीट करते हैं, फिर इनका जो नोट है वो कंप्लीट नोट तैयार करेंगे ऑल ऑफ 4 का, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या फिर वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए, टाइम से पहले पे कर दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस में हमें कैसे ट्रीट करना है, पहले तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। तो प्रीपेड की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मान लो हमारे पास सैलरी है तो सैलरी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, इस तरीके इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब सवाल उठता है कि भाई प्रीपेड को हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसका फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट देखते हैं। मान लो हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इसका क्या तरीका होगा शो करने का, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दे रखा है प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस, तो प्रीपेड वेजेस को हमें क्या करना है? पहले तो हमने वेजेस लिख लिया और लेस कर देना है हमें, लेस प्रीपेड वेजेस 5,000 मान लो है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5,000। तो या फिर सैलरी में प्रीपेड दे रखा है तो प्रीपेड हमेशा माइनस हो जाएगा,
यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड, 5,000 माइनस करके बाहर वैल्यू आ जाएगी 25,000। तो पहली लाइन क्या बनी, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। वो माइनस कर दिया जाता है किसमें से, एक्सपेंसेस में से। किसमें, इन द ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है तो P&L इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो बैलेंस शीट में प्रीपेड हमेशा शो करा जाएगा ऑन द एसेट साइड, प्रीपेड हमेशा एसेट साइड और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऑन द लायबिलिटी साइड। और दोनों ही एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है विच इज नॉट येट पेड, दूसरा एक्सपेंस है विच इज पेड इन एडवांस। नेक्स्ट टू एडजस्टमेंट्स और देख लेते हैं। पहला है हम, तीसरा चौथा है हमारा एक्यूड इनकम। तो एक्यूड इनकम का मतलब होता है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, वो इनकम जो अभी हमें मिली ही नहीं है, अभी मिलने वाली है। आउटस्टैंडिंग इनकम भी इसको बोलते हैं, इनकम नॉट येट रिसीव्ड भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं, इनकम ड्यू भी बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी पहले एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। तो एक्यूड इनकम की एंट्री होती है एक्यूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंटरेस्ट अक्यूड है तो अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इनकम है तो जाहिर सी बात है कि इसको P&L अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि इनकम्स एंड गेन्स जो होते हैं वो हमारे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इनकम्स एंड गेन्स हमेशा क्रेडिट साइड आएंगे। और इसको शो करने का तरीका देखिए, इसका शो करने का जो तरीका होता है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है और इंटरेस्ट वो क्रेडिट वाला है, मतलब इनकम्स एंड गेन्स वाला है, और उसमें एडजस्टमेंट वाली जो लाइंस है उसमें दे रखा है अक्यूड इनकम तो या फिर अक्यूड इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है, अक्यूड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में, और मान लो 5,000 का इंटरेस्ट है, 500 का अक्यूड है, तो 5500 वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करा हमने, इट इज एडेड टू द कंसर्न इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट अंडर इनकम्स एंड गेन्स। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कमीशन दे रखा है 10,000 और क्वेश्चन कह रहा है अक्यूड कमीशन भी है हम पे, तो ऐड करेंगे अक्यूड कमीशन, 5,000 है अगर वो, तो 15,000 वैल्यू बाहर आ जाएगी। नाउ हाउ इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अक्यूड जो हमारा है वो चला जाएगा इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अक्यूड इनकम या अक्यूड इंटरेस्ट वॉट एवर अक्यूड कमीशन जो भी क्वेश्चन में है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो दो चीजें हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गई, प्रीपेड आ गया और एक्यूड आ गया। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं आज का, वो है हमारा अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट देखना है, इसकी जनरल एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमारी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास या बीइंग अनअर्न्ड इनकम नाउ एडजस्टेड। इसको शो करने का तरीका देख लेते हैं। इसको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में P&L में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन ही उठाते हैं, अगर हम पे कमीशन 10,000 है और अनअर्न्ड कमीशन है या फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वर्ड दे रखा है, तो यहाँ लेस कर देंगे अनअर्न्ड कमीशन के नाम से, और 10 में से 5 मानो लेस कर दिया तो 5,000 लेस होके बाहर आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया था एक्सपेंसेस में, प्रीपेड माइनस किया था एक्सपेंसेस में, अक्यूड हमने ऐड किया था इनकम्स में इन P&L क्रेडिट साइड, और अनअर्न्ड हमने लेस कर दिया इन अगेन इन द इनकम्स एंड गेन्स P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी साइड ले जाएंगे, अनअर्न्ड कमीशन इंटरेस्ट या जिस भी नाम से हो, इस तरह से इनको ट्रीट करेंगे। अब इन सभी का एक नोट पढ़ लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये चारों आइटम, मतलब कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग, दूसरा हमारा था प्रीपेड,
तीसरा था, और दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट था हमारा अक्यूड इनकम, देन नेक्स्ट वन इज अनअर्न्ड इनकम। मैं यहाँ पर क्लोजिंग भी ले रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये भी हमने आज ही डिस्कस किया है। Whenever all these are given inside the trial balance, अगर ये सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं, will be shown only and only and only in balance sheet, नॉट एट ऑल इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये बात जरूर याद रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक ना तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आने देगी, ना नेट प्रॉफिट, ना नेट लॉस, ना ग्रॉस लॉस, और बैलेंस शीट भी कभी भी इक्वल नहीं आएगी। तो आज हमने इस वीडियो में ये 5 तरीके के एडजस्टमेंट्स किए और इनको अच्छे से कवर करिए। जब ये कंप्लीट अच्छे से आपको आ जाए, फिर हम 5 एडजस्टमेंट्स और कर लेंगे बच्चों, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा फाइनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ के साथ मेरे साथ प्रिपेयर करते रहिए और वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय।